श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय भक्त भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री पद रत्नाकर जी, पद संख्या 96। किया नहीं मैंने सहर्ष प्रभु का विधान, सादर स्वीकार परिवर्धन चाहा, संतत निज इच्छा अनुसार। सर्व समर्थ सर्वज्ञानी सुचि परम सुहृद, मंगल आधार प्रभु का है अति मंगल में, निश्चित प्रत्येक विधान विचार। प्रभु का है अति मंगल में, निश्चित प्रत्येक विधान विचार। हमारे श्री ठाकुर जी का जो विधान है, विधान मतलब भगवान जो करना चाहते हैं वो अत्यंत मंगलमय है और अत्यंत हम लोगों के लिए अत्यंत हितकारी है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वज्ञानी हैं, सबको जानते हैं, शुचि हैं, पवित्र हैं, परम सुहृद हैं, हम लोगों के परम सुहृद हैं, हम लोगों का भला चाहते हैं, मंगल के आधार हैं और वे हमारे प्रभु सर्व समर्थ हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं संसार में, ब्रह्मांड में, जो भगवान नहीं कर सकते। तो जब वे हमारे प्रभु सर्व समर्थ हैं, हमारे सुहृद हैं, तो वे हमारा बुरा क्यों करेंगे? यदि कोई ऐसी बात है जिससे हमारा बुरा हो तो ठाकुर जी उसको बदल देंगे, उसका परिवर्तन कर देंगे, लेकिन वे हमारा हित करेंगे क्योंकि वे हमारे सुहृद हैं। तो ऐसा विचार करके प्रभु के विधान को सादर स्वीकार करना चाहिए। श्री बाबूजी कह रहे हैं कि मैंने प्रभु का विधान स्वीकार नहीं किया और उसमें परिवर्धन मैंने अपनी इच्छा के अनुसार चाहा। ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता। तो ये जो बात है हम लोगों के मन में बनी रहती है। ये तो बाबूजी तो हम लोगों को निमित्त बना, हम लोगों को केंद्र में रखकर स्वयं ये बात अपने हृदय से कह रहे हैं। वस्तुतः ये सब स्थिति तो हमारी है, हम लोगों की बात बाबूजी रख रहे हैं। तो हम लोग भगवान के विधान को, मंगलमय विधान को स्वीकार नहीं करते, उसमें बदलाव चाहते हैं, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। तो उसका समाधान कर रहे हैं पूज्य श्री बाबूजी। वे कह रहे हैं कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, हमारे सुहृद हैं, हमारा मंगल चाहते हैं,
तो उनका विधान हमारे लिए अमंगल में कैसे होगा, हमारा अहित करने वाला कैसे होगा। इसलिए भगवान के प्रत्येक विधान को मंगलमय समझकर उसका आदर करना चाहिए और हर एक परिस्थिति में सुखी रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। कहता यह मन कभी न करता, पर इसको अंगीकार। घोर अविश्वासी अबुद्धि, उच्छृंखल भोग गुलाम गवार। बाबूजी कह रहे हैं हमारा मन ऐसा कहता है कि भगवान का विधान समंगलमय है। हम लोगों की ऐसी स्थिति है, हम लोग वाणी से तो कहते हैं कि भाई भगवान का विधान मंगलमय, उसको आप स्वीकार करो और हर एक परिस्थिति में सुखी रहो, लेकिन हम भीतर से स्वयं उसको नहीं मानते। मन कहता है लेकिन कभी उसको स्वीकार नहीं करता। यह घोर अविश्वासी है, अबुद्धि है, इसमें बुद्धि नहीं है, उच्छृंखल है, स्वतंत्र है, भोगों का गुलाम है। ये निरंतर भोगना ही चाहता है, विषय चाहता है, भोग गुलाम है, गंवार है, इसलिए ये उसको स्वीकार नहीं करता। टलता नहीं विधान भोगना, ही पड़ता हो कर लाचार। पर प्रतिकूल भाव के कारण, होता मन में दुख अपार। अति विश्वास सहित यदि करता, हर विधान का मैं सत्कार। तो प्रभु मुझे तुरत अपना कर, स्वयं वहन करते सब भार। तो प्रभु मुझे तुरत अपना कर, स्वयं वहन करते सब भार। देखो एक बात है, चाहे हम कितना भी रोले गालें, कितने भी दुखी हो लें, लेकिन जो विधान निश्चित हो चुका है वो तो भोगना पड़ेगा, वो तो टलेगा नहीं। इसलिए ये जो हमारा अविश्वासी दुष्ट मन है, ये हमको प्रतिकूल परिस्थिति में, ये हमको जो है भगवान के उस विधान को स्वीकार नहीं करता, तो ये हम लोगों को दुख देता है, हम लोगों को इससे कष्ट होता है। तो हर एक भगवान का मंगलमय विधान हम लोगों के हित के लिए है, मंगल के लिए। जैसे जब कोई रोग हो जाता है तो कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, और कभी शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसमें चीरा भी लगवाना पड़ता है। कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो उसमें हाथ पैर कटवाना भी पड़ता है। तो कोई डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब हमने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने हमारा पैर काट दिया, हमारा हाथ काट दिया, हमारी आपसे क्या दुश्मनी थी। तो डॉक्टर कहेगा भैया हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमने तुम्हारे भले के लिए किया। यदि ऐसा ना करते तो तुम्हारे प्राण ही चले जाते, जीवन ही नहीं रहता। तो जीवन को सुरक्षित करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। तो ऐसे ही हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को जीवित रखने के लिए और कभी कभी हमारे शरीर को भी सुरक्षित करने के लिए भगवान अपने मंगलमय विधान में ऐसा कुछ करते हैं कि उससे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए कष्टदायी है, पीड़ाप्रद है, लेकिन वह हमारे परम मंगल के लिए ही होता है। हमें समझ में नहीं आता, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, समझते हैं। तो यदि इस बात पर यदि हम विश्वास न करें और उस परिस्थिति में हम दुखी हों, रोवें, तो उससे क्या वह विधान टल जाएगा? तो बुद्धिमानी तो इसमें ही है कि हर एक मंगलमय विधान को अच्छा जानकर, अपना हित करने वाला जानकर उसको स्वीकार करना चाहिए, प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। यदि विश्वास पूर्वक में यदि भगवान के हर विधान को स्वीकार करता तो प्रभु मुझे तुरंत अपना लेते। ये बाबूजी कह रहे हैं, यदि हम लोग भगवान के विधान को स्वीकार करने लगे तो प्रभु हमें तुरंत अपना लें, अपना बना लें, और वह हमारा सब भार
स्वयं वहन करने लग जाए, फिर हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना रह जाए, कोई चिंता ना रह जाए, कोई कष्ट ना रह जाए, सब भार ठाकुर जी अपने ऊपर ले लें, तो भैया कितना लाभ है, कितना फायदा है। और आगे कह रहे हैं, हो निश्चिंत भजन रत रहता, पाता सहज शांति सुख सार, प्रभु के बल विजयी होता, हट जाता सब मन से संसार, प्रभु के बल विजयी होता, हट जाता सब मन से संसार। निश्चिंत होकर मैं भजन परायण भजन रत रहता और अपार शांति सुख को प्राप्त करता, और प्रभु के श्री ठाकुर जी के बल से मैं विजयी हो जाता और मन से सारा संसार हट जाता। केवल और केवल इतना करने से कि भगवान के हर एक विधान में, जिस परिस्थिति में भगवान ने हमको रखा है, उसमें हम ये मान करके कि भगवान हमारा हित चाहते हैं, इसीलिए ऐसी परिस्थिति हमको प्रदान करिए। भगवान हमारा मंगल ही करेंगे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान के हर एक विधान को स्वीकार कर लेना। हे प्रभु, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहां मैं रहूंगा। जैसे भगवान हमको रखना चाहें उसी प्रकार हम रह ले। सूरदास जी का पद है, जैसे ही राखो वैसे ही रहो, जानत हो प्रभु अपने जन की, जानत हो प्रभु अपने जन की, तो मुख कर काह कहूं। अपने भक्तों की सब बात जानते हैं आप, तो मैं क्या आपसे कहूं। तो जैसे ही राखो वैसे ही रहो, जैसे आप रखें वैसे ही मैं रहूं। तो जैसे भगवान रखें, यदि हम ऐसे रहने लग जाएं तो सारी बात बन जाए। बोले निश्चिंत हो जाएं, भजन परायण हो जाएं, शांति और सुख को प्राप्त कर जाएं, और प्रभु के बल से हम विजयी हो जाएं, सारा संसार मन से निकल जाए। प्रभु में दीनहीन पामर अति, कलुषित पतित पाप आगार। ये अंतिम पंक्ति है और बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे काम की है। अब ये जो बात है, हमारे बल से तो होगी नहीं, हमारे साधन से नहीं होगी, हमारा ऐसा प्रयास नहीं, हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम हर एक विधान को मंगलमय समझ लें और उसमें सुखी हो जाएं, ऐसी हमारी बुद्धि नहीं है। तो अब प्रभु से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी, मैं तो दीनहीन हूँ, अत्यंत पामर हूँ, कलुषित हूँ, मैला हूँ, मेरा मन मैला है, काला है, पापी हूँ, और पापों का समूह, मरद थोड़ा मोड़ा पापी नहीं, पामर कहा, फिर पतित कहा, और फिर पाप आगार कहा। यदि पाप से हम मुक्त होते, पाप रहित होते, तो फिर आपके विधान में, मंगलमय विधान में हमारा विश्वास हो जाता, हम उसको स्वीकार कर लेते। महाराज, हम तो पापों के भंडार हैं, अत्यंत मलिन हैं, अत्यंत दीनहीन हैं। हे नाथ, आप ही कृपा करके हम लोगों को विश्वास दान दें, आप ही कृपा करके हमारी बुद्धि ऐसी बना दें कि आपके हरेक विधान को हम अपना हित करने वाला जानकर, अपना मंगल करने वाला जानकर उसको सादर स्वीकार करें। तो हे नाथ, आप ही कृपा करके ऐसा कर दो। ऐसी बात कही है। प्रभु में दीनहीन पामर अति, कलुषित पतित पाप आगार, बिरद विचार दया में दे, विश्वास दान कर दो उद्धार। बिरद विचार दया में दे, विश्वास दान कर दो उद्धार। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय जय राधे, जय जय राधे जय श्री राधे। श्री राधा माधव प्रभु की
की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज बस इतना ही। कल आगे के पद की चर्चा करेंगे। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं, आप सब लोग खूब श्रवण करें और समझकर, सुनकर, समझकर अपने जीवन में उतारें और उससे लाभ लें। बस यही प्रार्थना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण।